नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर फरार गैंगस्टर अभिषेक ठाकुर पर इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। अभिषेक ठाकुर गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। 26 जनवरी को जिला अस्पताल आते वक्त वो फरार हो गया था और अब उस पर 25,000 रुपए का इनाम मेरठ पुलिस ने घोषित कर दिया है। तो कई टीमें भी बनाई गई हैं। 26 जनवरी को जिला अस्पताल आते वक्त फरार हुआ था। मेरठ में फरार गैंगस्टर अभिषेक ठाकुर पर अब पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। अभिषेक ठाकुर गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। 26 जनवरी को जिला अस्पताल आते वक्त अभिषेक ठाकुर फरार हो गया था। अभी तक उसका पता नहीं चला है, इसीलिए 25,000 का इनाम उस पर रखा गया है। साथ ही साथ कई टीमें भी लगाई गई हैं, बनाई गई हैं, ताकि अभिषेक ठाकुर को गिरफ्तार किया जा सके और 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तो सुनो यूपी में कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे, लेकिन 10 मिनट में 50 अहम खबरें देख लेते हैं। यूपी में आज रोजगार मेले की शुरुआत। आजमगढ़ में आज लगेगा प्रदेश का पहला रोजगार मेला। 31 मार्च तक प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में आयोजन। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा ने लगाई हैट्रिक। तीसरी बार एमएलसी बने भाजपा के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त। जयपाल सिंह ने सपा प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव को 51,257 मतों से हराया। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी है। भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। 17,562 वोटों से सपा के प्रत्याशी को हराया है। कानपुर उन्नाव खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक ने सपा के कमलेश यादव को हराया है। सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बार एसोसिएशन के 150 साल पूरे हुए। बलिया में सूदखोरों के आतंक पर परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। व्यापारी नंदलाल की खुदकुशी के बाद उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। दयाशंकर सिंह ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य कैंसर जैसी घातक बीमारी। अयोध्या के साधु संतों ने भी मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला। मथुरा में साध्वी प्रज्ञा सिंह का बयान। विधर्मी हमेशा सनातन धर्म पर सवाल उठाते रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के ऐसे भक्त हैं जो धर्म का प्रचार करते हुए सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया विधायकों और मंत्रियों के साथ संवाद। कहा, कुछ दशकों से विधायकों का सम्मान कम करने की कोशिश। विधायकों को सम्मान देना अधिकारियों की जिम्मेदारी। फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बयान। शूद्र समाज के लिए अपनी सरकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या काम किया, ये लोग एक वर्ग को खुश करने के लिए दे रहे हैं बयान। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भव्य ड्रोन शो के जरिए दुनिया देखेगी। आधुनिक होते यूपी की झलक। करीब 600 ड्रोन के जरिए लाइट एंड साउंड शो का होगा भव्य आयोजन। मथुरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पैर में लगी गोली। बाधा में बार बालाओं के साथ भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों का डांस करते वीडियो वायरल। जमकर नोट उड़े। कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। कौशाम्बी में मामूली विवाद को लेकर असलहे का प्रदर्शन। नाली बनने को लेकर बंदूक की धौंस दिखा रहा दबंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चरवा थाना इलाके का मामला। मेरठ में युवती से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जानवरों की तरह युवती को पीटते हुए वीडियो कैद हुए लोग। प्रेमी का रिश्ता होने के बाद प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी थी। बिजनौर में सगाई समारोह के दौरान मनपसंद गाने पर डांस को लेकर भिड़े लोग। एक शख्स की मौत। हत्या आरोपी नीटू गिरफ्तार। कानपुर में पति की हत्या कर पत्नी ने शव कमरे में दफनाया। उसके ऊपर बेड डालकर सूती रही महिला। घर वालों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। प्रयागराज में शुरुआत से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बढ़ेंगी मुश्किलें। एसटीएफ ने 2 मामलों में नैनी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में अनियमितता और गबन का आरोप। पीलीभीत में बाघ और मोर का वीडियो वायरल। घात लगाए बैठे बाघ ने मोर को निवाला बनाने की कोशिश की। मथुरा में दबिश देने गई पुलिस ने ग्रामीणों से मारपीट की। मारपीट में दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। सिपाही की चीनी पंपगंज थाना मुगर्रा क्षेत्र के गांव बनपुरा का मामला। चित्रकूट में शौक पूरा करने के लिए युवा बने लुटेरों ने घर की रेलिंग काटकर लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने किया खुलासा। सभी चोरों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। दोनों अभियुक्तों के पास 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद। साथ ही 70,000 कैश बरामद।
ललितपुर में लापता महिला का नदी में मिला शव, 1 महीने से गायब थी महिला के पति ने हत्या की जताई आशंका, थाना जखौरा का मामला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने दुर्गम पहाड़ी इलाके से बीमार महिला को किया एयरलिफ्ट, एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल, महिला मरीज सुरक्षित, लोगों ने सेना की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस प्रशासन लगाया फ्री मेडिकल कैंप, आम जनता के लिए लगाया गया शिविर, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई गई, कैंप में जिला अस्पताल की टीम मौजूद। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी साथ रहे, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, कहा अगस्त 2026 तक पटरी पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को ठहराया जिम्मेदार, कहा तत्कालीन उद्धव सरकार ने नहीं दी थी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ी कई जरूरी परमिशन। दिल्ली सटे गुरुग्राम में कंझावला कांड जैसा हादसा, 4 किलोमीटर तक कार ने घसीटी बाइक गाड़ी के नीचे फंसी, लेकिन बाइक सवार दूर जाकर गिरा। पश्चिम बंगाल के हुगली में सीबीआई ने चिटफंड मामले में खानकुल से तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार किया। खानकुल ब्लॉक के टीएमसी उपाध्यक्ष प्रवीर चटर्जी पर लोगों का फिरौती का आरोप है। तमिलनाडु के मदुरई में हिंदूवादी संगठन के नेता चाकू मारकर हत्या, दुकान बंद कर लौटते वक्त अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया था। मुंबई अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद बोरीवली इलाके से गिरफ्तार किया। गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हम सुनवाई, प्रतिबंध लगने के केंद्र के फैसले को दी गई चुनौती। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बीते 2.5 महीने में 348 मोबाइल फोन बरामद, कैदियों में हड़कंप। बजट के बाद सोना ऑल टाइम हाई, 700 रुपए की तेजी, कल 58,689 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा सोना, चांदी भी 71,000 के पार। हरियाणा में फरीदाबाद में आज से शुरू होगा 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन, 19 फरवरी तक चलेगा मेला। आगरा में ताजमहल और आगरा फोर्ट 12 जनवरी को रहेगा बंद, सिर्फ G20 का डेलीगेशन करेगा दीदार। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में एवलांच का अलर्ट, 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में बर्फीले तूफान का खतरा। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में धंसाव से प्रभावित 296 परिवारों के 995 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावी, सरकार पर हमला, का उत्तराखंड को बना दिया शराब का हब। उत्तराखंड के न्यार वैली में पैराग्लाइडिंग पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया शुभारंभ, सतपाल महाराज ने कहा इससे स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कहा सपा मजबूती से लड़ेगी निकाय चुनाव। जोशीमठ में सूखने लगे पानी के स्रोत, 4 वार्ड में जलधाराएं सूखने लगी, जमीन धंसना बताई जा रही है बड़ी वजह। हरिद्वार निजी बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा, कर्मचारी ने परिजनों के साथ मिलकर बैंक में को लगाया लाखों रुपए का चूना। हरिद्वार में अपराधियों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई, पुलिस ने 9 अपराधियों की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी। पौड़ी में जल जीवन मिशन योजना की धीमी प्रगति पर नाराज हुए डीएम ने पेयजल निगम और जल संस्थान को दिए निर्देश, अधूरे पड़े कार्यों में तेजी लाने को कहा। जमरानी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को बसाने की कवायद शुरू, किच्चा के प्राग फार्म में सर्वे का काम पूरा, परियोजना से प्रभावित 1327 परिवारों की योजना विस्थापित। रुद्रप्रयाग के हमारी क्षेत्रों में अभी से दिखने लगे बुरांश के फूल, इसे ग्लोबल वार्मिंग का बुरा असर मान रहे पर्यावरण वैज्ञानिक। टिहरी बांध के झील के स्थल में उतार चढ़ाव से बड़ी ग्रामीणों की परेशानी, लोगों के घरों में लगातार आ रही है दरारें। और इस बीच एक बड़ी खबर है, एमएलसी चुनाव के नतीजों में भाजपा का जलवा कायम है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा चुनाव जीत गई है। झांसी इलाहाबाद खंड शिक्षक एमएलसी से बीजेपी के बाबूलाल तिवारी जीते हैं। कानपुर स्नातक एमएलसी में भाजपा के अरुण पाठक ने जीत दर्ज की है। वहीं गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप जीते हैं और कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल की जीत तय है। तो अब एमएलसी चुनाव में तस्वीर एकदम साफ है और साफ तस्वीर यह है कि बीजेपी का जलवा कायम है। बस कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो चाह रही थी कि यहां पर कुछ सीटें मिलें, कम से कम एक सीट मिलती तो विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी हासिल हो जाती, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। एमएलसी चुनाव के नतीजों में भाजपा का जलवा है। बरेली मुरादाबाद खंड पर स्नातक चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है, हैट्रिक मारी है प्रत्याशी ने। झांसी इलाहाबाद खंड में शिक्षक एमएलसी से बीजेपी के बाबूलाल तिवारी जीते हैं। वहीं कानपुर स्नातक में भी बीजेपी जीत गई है।
और चलिए अब आपको बताते हैं कहां से कौन जीता है। गोरखपुर फैजाबाद खंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं। वहीं कानपुर उन्नाव खंड स्नातक की अगर हम बात करें तो यहां पर भाजपा के अरुण पाठक ने जीत दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद बरेली खंड की बात करें तो भाजपा के जयपाल व्यस्त ने जीत दर्ज की है और ये तीसरी बार जीते हैं, तो हैट्रिक बन गई इनकी। झांसी इलाहाबाद खंड की बात करें तो यहां पर भाजपा के बाबूलाल तिवारी ने जीत दर्ज की है। झांसी इलाहाबाद जो खंड है वहां पर भाजपा के बाबूलाल तिवारी जीत गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड की तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल की जीत तय मानी जा रही है। लंबे समय से वो सक्रिय हैं और जिस तरीके का उनका जनाधार है उसमें वो एक बड़ा लीड ले चुके हैं जो निर्णायक हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी जुड़ गए हैं काउंटिंग सेंटर से, अनूप मिश्रा हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं और नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हैं। रतीश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हो क्योंकि एक जो सीट है उस पर अभी कानपुर जो शिक्षक खंड है वहां से परिणाम आने बाकी है। लगभग कितना वक्त लगेगा और मार्जिन कितना है निर्दलीय प्रत्याशी का? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले अगर स्नातक सीट की बात की जाए तो उसके विजेता के रूप में बीजेपी के अरुण पाठक का नाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन सर्टिफिकेट अभी भी नहीं मिला। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट की बात करेंगे। सबसे पहले सुरक्षा दिखाते हैं, कड़ी सुरक्षा है यहाँ पर। मतगणना कक्ष शिक्षक के बाहर मौजूद है और जो निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल हैं वो यहाँ पर अंदर जरूर बैठे हुए हैं। उनको भी सर्टिफिकेट का इंतजार है, उनकी जीत तय है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। सभी अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, जो बड़े अधिकारी हैं। कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन दिख रही हैं, कानपुर नगर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर हैं, जो आरओ हैं मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर भी यहाँ पर हैं और तमाम जो पर्यवेक्षक हैं डॉक्टर बलकार सिंह वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी सभी अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं निर्वाचन से जुड़े हुए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजेता हुए हैं राज बहादुर चंदेल, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। और जो निर्वाचन आयोग को जो एक फॉर्मेलिटी होती है, एक इन्फॉर्मेशन जो भेजी जाती है वो भेज दी गई है और वहाँ से जो रिप्लाई आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लड़ाई मानी थी और समाजवादी पार्टी की अगर खासतौर से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट पर प्रियंका यादव जो प्रत्याशी थी वो इस लड़ाई में कहीं पर दिखी नहीं। और स्नातक की बात की जाए तो स्नातक सीट में अरुण पाठक के सामने कमलेश यादव जरूर रहे, लेकिन 53,000 से ज्यादा मतों से भारी जीत दर्ज की है। और जैसा कि अरुण पाठक पहले भी कहते आए थे कि भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन इनके नतीजों की अब नतीजों पर चर्चा होगी। 5 सीटों की बात की गई थी, 5 सीटों की एमएलसी सीटों पर जो जीत दर्ज करेगा 2024 और नगर निकाय के जो चुनाव आने वाले हैं बिल्कुल 2024 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव भी कभी भी हो सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। बने रहे रतीश हमारे साथ। अनूप के पास चलते हैं, बरेली से अनूप जुड़े हैं। अनूप, कल शाम को ही आपने ये बता दिया था कि जिस तरीके का जनाधार है व्यस्त जी का, उसमें उनके मस्त रहने की सारी वजह है, वो जीतेंगे और बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जीत दर्ज कर ली। किस तरीके का माहौल है बरेली में, जश्न किस तरीके का हो रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं वहां पर? अवधेश, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार एबीपी गंगा शुरू से ही बता रहा था और क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल था वो लग ही रहा था कि भाजपा की इसमें जीत होगी। और बड़ी बात यह है कि टोटल जो 92,000 वोट पड़े थे उनमें से 66,000 वोट 66,000 वोट भाजपा के प्रत्याशी को मिले। उन्होंने तीसरी बार हैट्रिक मारी। और बड़ी बात यह है कि इस सीट पर जो एमएलसी की सीट है 8 बार से लगातार भाजपा जीत रही है। इससे पहले 5 बार लगातार डॉक्टर नेपाल सिंह भाजपा के एमएलसी रहे। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े, उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को टिकट मिला और तब से लगातार वो भी जीत रहे हैं। तो 8 बार हो गए हैं यहाँ पर। कभी कोई और, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी, अपना वजूद यहाँ पर नहीं खड़ा कर पाई। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं शिव प्रताप सिंह यादव, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। इसके अलावा 8 अन्य प्रत्याशी थे, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो पूरा जो माहौल है वो भगमामय हो गया है। खुशी की लहर है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। और विधान परिषद में, जैसे विधानसभा में बीजेपी ने परचम लहराया था, विधान परिषद में भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है। उनका कहना है, जो डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त थे, हमारी उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि वो अब स्नातकों के लिए, इसके अलावा शिक्षकों के लिए बहुत सारे काम करेंगे। बरेली में उन्होंने कहा है कि वो सेंट्रल
यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, इसके अलावा एम्स बनवाएंगे, और मुरादाबाद में कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है तो वहाँ पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनवाने की बात की है उन्होंने, और मेडिकल कॉलेज की बात की है। तो कहीं ना कहीं भाजपा पर एक बार फिर से लोगों ने भरोसा जताया और उनको विधान परिषद भेजा है। बिल्कुल अनूप बने रहिए हमारे साथ, नीरज भी बने हुए गोरखपुर से। नीरज, वहाँ पर भी तस्वीर एकदम स्पष्ट हो गई है और बड़ी जीत मिल गई है भाजपा के प्रत्याशी को। क्या फैक्टर्स काम आए? एक तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं, वो तो फैक्टर रहा ही होगा, और क्या क्या चीजें थी? क्योंकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी और लगातार कर भी रही है कि आने वाला वक्त हमारा है, लेकिन एमएलसी चुनाव में कम से कम ऐसा नहीं दिख पा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें गोरखपुर की तो मुख्यमंत्री का शहर है और सबसे बड़ा फैक्टर यही काम करता है कि जो विकास यहाँ पर दिखाई दिया है लोगों को चारों तरफ, जो चाहे वो सड़कें हों और चाहे अगर विश्वविद्यालय की बात करें, पहले एक विश्वविद्यालय था और अब 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में। इसके साथ ही नया जो शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर बना है और रामगढ़ ताल, ये लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विकास हुआ है। और इसी विकास के आधार पर ये निश्चित है कि जो यहाँ पे जो स्नातक हैं वो उन्होंने मत देकर लगातार चौथी बार देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताया है भारी मतों से, और 17,562 मतों से जीत हुई है उदेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस अब प्रमाण पत्र मिलना ही बाकी रह गया है और ये एक बस औपचारिकता ही है और जीत हो चुकी है। और जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं। और देवेंद्र प्रताप सिंह भी अब चूंकि गोरक्ष पीठ है, यहाँ पर सबसे बड़ी पीठ है, वहाँ पर वो अब निकल चुके हैं दर्शन के लिए। उसके बाद 10 बजे वे यहाँ पहुँचेंगे विश्वविद्यालय में और यहाँ पर आरओ से उनको प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। और अवधेश, अगर बात करें तो ये उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये तो क्वार्टर फाइनल है और अभी निकाय चुनाव का जब सेमीफाइनल होगा तो लोकसभा का जो 2024 का जो चुनाव है उस फाइनल में हम जो पूरी 80 सीटें हैं उस पर हम जीत दर्ज करेंगे। और ये दावा है देवेंद्र प्रताप सिंह का। और आपने अभी देखा जब एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि विपक्ष की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। बिल्कुल दावे चल रहे हैं। एक बार फिर से रतीश का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वो काउंटिंग सेंटर्स बने हुए हैं। रतीश, जो कानपुर जो शिक्षक खंड की जो सीट है उस पर परिणाम में अभी कितना वक्त और लग सकता है? क्या कुछ वहां चल रहा है? बिल्कुल, शिक्षक एमएलसी सीट की अगर बात की जाए तो लगभग सब कुछ तय है। 1000 से ज़्यादा वोटों से जीत हुई है राज बहादुर चंदेल की, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। एग्जैक्ट फिगर कुछ देर बाद जरूर बताया जाएगा और चुनाव आयोग को इन्फॉर्मेशन भी जो भेज दी गई है। निर्वाचन आयोग से जैसे ही रिप्लाई आएगा उसके बाद सर्टिफिकेट उनको एक इंटीमेशन दिया जाता है प्रॉपर, और उस इंटीमेशन के बाद जो रिप्लाई आता है उसके बाद ही सर्टिफिकेट बनाया जाता है और सर्टिफिकेट सौंपा जाता है। तो अभी इसमें कुछ देर जरूर लग सकती है, आधे घंटे का वक्त लग सकता है। और अरुण पाठक जो स्नातक सीट से जीते हैं उनको भी अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो सर्टिफिकेट देने की औपचारिकता जरूर बची है। राज बहादुर चंदेल इंतजार कर रहे हैं कि वो कब सर्टिफिकेट पाएंगे, क्योंकि 6ठी बार होगा जब वो जीत दर्ज करें। यहाँ पर आते हुए राज बहादुर चंदेल, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेंगे कि देखिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? बस हमारे सामने वित्तहीन व्यवस्था के शिक्षकों की सेवाओं को सुनिश्चित कराना और उन्हें सम्मानजनक मानदेय। चलो हाँ। बिल्कुल, तो ये चंदेल साहब हैं। और रतीश, जिस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं वो बता रहे हैं और आपने बताया भी कि 84 साल उम्र है, लेकिन सक्रियता इनके काम आई बहुत। आपने जीत करी है, लोग क्या मानते हैं? लेकिन आपके इसमें नाराज भी नहीं हुए? 6ठी बार जीत? नहीं, तो मैं 24 घंटे की नौकरी मानता हूँ। मैं 24 घंटे मोबाइल खुला रहता हूँ। मैं पहले अटेंड करता हूँ, खाना पीना लेट हो जाए, रूटीन हमारा गड़बड़ हो जाए बहुत बड़ा मुद्दा था। बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे और शिक्षकों का समर्थन मिलेगा। बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और हल कराएंगे इस मसले को। जी, आपकी जीत क्या संदेश है? का पेंशन ले सकती है, न्यायपालिका पेंशन ले सकती है, तो कार्यपालक के रूप में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी क्यों नहीं पाएंगे पेंशन? उन्हें भी पाना चाहिए। राजबहादुर जी, आपकी जीत क्या संदेश देती है? आपकी जीत क्या संदेश देती है? हमारी जीत संदेश देती है कि हम मुद्दे ऐसे उठा रहे हैं और उन मुद्दों की पूर्ति की दिशा में संघर्ष कर रहे हैं। 3 बार मैंने मूल्यांकन बहिष्कार किया, 2013, 2015, 2019। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं।
राज बहादुर चंदेल अपनी जीत पर साफ तौर पे बोलते हुए ओपीएस की बात जो शिक्षक कह रहे थे वो भी उस बात को भी दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब सभी को पेंशन मिल सकती है तो शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और अपनी बातों के साथ साथ कह रहे हैं कि उनकी जीत का संदेश यही है कि जिन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे थे उनको शिक्षकों ने समझा है और उसके बाद उनको जीत दर्ज कराई है। जी बिल्कुल रतीश, लेकिन जिस तरीके से जनाधार वाले नेता हैं तो ऐसे में एक सीट निर्दलीय ने मारी तो ये यहाँ पर झटका भाजपा और सपा दोनों को लग गया। अगर हम कानपुर में शिक्षक एमएलसी की बात करें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि शिक्षक एमएलसी सीट पर भी वो जीत दर्ज कर सकती है। 19,000 से ज़्यादा मतदाता थे, लेकिन राज बहादुर चंदेल का कद काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। शिक्षक उन्हें पसंद करते हैं। 5 बार से एमएलसी होना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सारे दांव चल रही थी कि किस तरीके से इस सीट को हथिया ले जाया जाए। जो बहुत क्लोज सोर्सेस हैं वो ये भी बताते हैं कि जब बीजेपी अपना उम्मीदवार तय कर रही थी उससे पहले ये भी देखा गया कि राज बहादुर चंदेल को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना करके सीट पर उतार दे, लेकिन उनका उम्र जो था, उनकी उम्र का जो एक बैरियर था उसको देखा गया, क्योंकि 84 ईयर्स के हैं, काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक बैरियर होता है 75 साल का, तो उस बैरियर को वो क्रॉस कर चुके थे और इसीलिए शायद उनकी बात नहीं बनी। और उसके बाद वेणु रंजन भदौरिया को उतारा गया मैदान में, लेकिन वेणु रंजन भदौरिया नहीं दावेदारी या मजबूत दावेदारी राज बहादुर चंदेल के सामने पेश कर पाए और वो इस चुनाव को हार गए। फिलहाल जो आरओ हैं, मंडलायुक्त हैं, वो अरुण पाठक को सर्टिफिकेट देने गए हैं और हम वहीं उसी तरफ चलते हैं क्योंकि वो भी हॉल थोड़ा पास में ही है और वहाँ पर सर्टिफिकेट अरुण पाठक को देने के बाद ही वेणु जो राज बहादुर चंदेल हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो फिलहाल सभी अधिकारी जो पर्यवेक्षक हैं वो उस तरफ जा रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों को उधर ही लेकर के चलेंगे जहाँ पर जो मंडलायुक्त राजशेखर हैं, जो इन चुनाव के यानी शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी चुनाव के आरओ हैं, वो अब वहाँ पर निकल के गए। यानी अब जो सर्टिफिकेट देने की औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा और अरुण पाठक काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिले और उसके बाद वो समर्थकों के पास और जो मंदिर, वो कह रहे थे कि मंदिर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे भगवान का, तो वहाँ पर वो पहुँचेंगे और इसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट जो है राज बहादुर चंदेल का, जिनसे कुछ देर पहले हमने बात की थी, उनको लौट करके आएंगे और सर्टिफिकेट जीत का देंगे और उसके बाद राज बहादुर चंदेल यहाँ से निकलेंगे और वो उन्नाव की तरफ जाएंगे क्योंकि वो उन्नाव के रहने वाले हैं। इस सीट पर राज बहादुर चंदेल की जीत काफ़ी संदेश देती है। भारतीय जनता पार्टी ने 5-0 से जीतने का दावा किया था, लेकिन 5वीं सीट वो नहीं जीत सके। वेणु रंजन भदौरिया 2 घंटे पहले यहाँ से जा चुके हैं। राज बहादुर चंदेल को अब से कुछ देर बाद जीत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो स्नातक एमएलसी सीट पर हैट्रिक लगाई है अरुण पाठक ने, उनको सर्टिफिकेट देने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर उस हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों को लेकर चल रहे हैं। जब जीत का सर्टिफिकेट अरुण पाठक को दिया जाएगा और उसके बाद वो पांडुनगर आईटीआई जहाँ पर मतगणना हो रही है, कल से मतगणना चल रही है सुबह 8 बजे से, वो यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद अपने समर्थकों के बीच में जाएंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। जी बिल्कुल, मतलब लंबी जद्दोजहद चली और अब देखिए परिणाम का वक्त है और अब सर्टिफिकेट दिया जाना है। तो लगातार ये जो कमरा है जहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा वहाँ पर रतीश पहुँच रहे हैं। रतीश, क्या यही वो जगह है जहाँ पर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे? और माहौल एकदम बदल चुका है क्योंकि जिनको जीत की आस थी वो जीत गए हैं, जिनको जीत की आस थी कुछ हारे भी हैं, तो मिले जुले संदेश। और क्या यहीं पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा? तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं और जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 2 जो प्रत्याशी जीते हैं, कानपुर स्नातक और कानपुर शिक्षक, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आपके सामने है, देखिए जो प्रत्याशी जीते हैं उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाना है और यहाँ पर रतीश हमारे जो सहयोगी हैं वो पहुँच गए हैं। रतीश, फिलहाल यहाँ पर क्या चल रहा है? तो शायद रतीश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम देखिए आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर सर्टिफिकेट अब विजयी प्रत्याशियों को दिए जाने हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अमूल ने दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी। अमूल ने दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। अमूल गोल्ड अब 66 रुपए प्रति लीटर और
अमूल काउ मिल्क 56 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। तो दूध के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है और ये बड़ी बढ़ोतरी है क्योंकि अमूल ने दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं और अमूल गोल्ड अब 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि अमूल काउ मिल्क 56 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तो अभी तक 63 रुपए था अमूल गोल्ड और 53 रुपए था काउ मिल्क, लेकिन अब अमूल गोल्ड 66 रुपए प्रति लीटर और अमूल काउ मिल्क 56 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तो महंगाई की एक और मार आई है और दूध के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। अमूल ने अपने 2 तरीके के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, अमूल गोल्ड और अमूल काउ मिल्क, इनमें 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी ये हुई है। यूपी में रोजगार मेले की शुरुआत आजमगढ़ में आज लगेगा प्रदेश का पहला रोजगार मेला। 31 मार्च तक प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में आयोजन। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा ने लगाई हैट्रिक, तीसरी बार एमएलसी बने भाजपा के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त। जयपाल सिंह ने सपा प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव को हराया। गोरखपुर फैजाबाद खंड में स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी, भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है। कानपुर उन्नाव खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा की जीत, भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक ने सपा के कमलेश यादव को हराया है। झांसी में शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी की जीत, बाबूलाल तिवारी ने निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी को 1403 मतों से हराया। भाजपा की जीत से समर्थकों में खुशी। बलिया में सूदखोरों के आतंक का परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। व्यापारी नंदलाल की खुदकुशी के बाद उनके परिजनों से की मुलाकात, दयाशंकर सिंह ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में एवलांच का अलर्ट, 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में बर्फीले तूफान का खतरा, अलर्ट मोड पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में धंसाव से प्रभावित 296 परिवारों के 995 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों मुठभेड़, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पैर में लगी गोली। अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम, अब प्रति लीटर 3 रुपए महंगा मिलेगा। नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू। गुजरात डेयरी को कोऑपरेटिव अमूल ने दूध के दाम में इजाफा करने का ऐलान किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।